नमस्ते फ्रॉम उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी हुई है, जिसमें सिलक्यारी सुरंग में फंसे हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इसमें यद्यपि बहुत सारे लोगों का योगदान है, NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि जयपुर डायलॉग्स पर सदैव आपके साथ रहे हैं और हमारे पहले जयपुर डायलॉग्स के संस्करण में भी हमारे साथ थे, यानी एक प्रकार से वो हमारे फाउंडर स्पीकर। वे एज मेंबर इसको पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे NDMA की तरफ से। वैसे तो NDMA के चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री हैं और उसके अतिरिक्त NDRF और उसके अधिकारी, उसके डायरेक्टर जनरल इत्यादि इत्यादि बहुत सारे लोग इसमें लगातार लगे रहे। उत्तराखंड सरकार इसमें एक समझ लीजिए कि पूरी तरह से ये ग्लोबल ऑपरेशन हो गया था और इसके लिए बधाई की पात्र है भारत सरकार, जिसने 41 मजदूरों की जान के साथ कोई समझौता नहीं किया, जबकि वे बिल्कुल गरीब तबके से आने वाले लोग थे। लेकिन इसमें बहुत सारे और भी दृष्टिकोण और अलग तरह के कोण भी आए हैं, जैसे बाबा बौखनाग और गब्बर सिंह नेगी। और इसमें एक बहुत ही, मैं जिसको कहूँ कि निंदनीय प्रकरण भी है, और वो सदैव की तरह हमारे पंचमक्कारों का जो लिबरल क्लास है ना, वो है। जी हाँ, सबसे अधिक घृणित और निंदनीय उनका प्रकरण भी है। राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष जैसे लोग, जी हाँ, पति पत्नी हैं। तो बात करते हैं, और उसमें और भी एक बड़ा ही प्रेरणादायक जो प्रकरण है वो ऑस्ट्रेलियन आर्नल्ड डिक्स का है, जो कि इस सुरंग प्रकरण के लिए सुरंग के मुहाने पर लगातार डटे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। भारतीय सेना का भी है, भारतीय सेना की जो कोर ऑफ इंजीनियर्स है उसका भी है। तो हम कितने नाम लें, जितने भी नाम लेंगे उतने कम हो जाएंगे। ये टनल जो है ये बनाई जा रही थी नवयुग इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हैदराबाद के द्वारा, और उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इसकी सुरक्षा, संरक्षा, इसकी जियोलॉजी इत्यादि का ठीक से अध्ययन करना। एस्केप टनल उन्होंने नहीं बनाई इसके साथ में, जबकि 1.5 किलोमीटर से लंबी कोई भी जो टनल होती है उसके साथ में एस्केप टनल बनाना आवश्यक होती है, उसे पहले बनाया जाता है। लेकिन एस्केप टनल बनाए बिना मुख्य टनल का काम आरंभ कर दिया, इत्यादि इत्यादि। ये तो सब अब जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका हिस्सा होने वाला है। ये टनल जो थी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो एक नया उपक्रम बना है उनका, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट लिमिटेड करके, उसके द्वारा ही ठेके दिए गए थे। जो ठेकेदार जो थे वो नवयुग इंजीनियरिंग थी, बहुत बड़ी कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग। लेकिन जो भी समस्याएं हैं उसके लिए उसको उत्तरदायी तो ठहराना ही पड़ेगा। सिलक्यारी जो बेंड है वहाँ पर ये टनल बन रही थी, और ये यमुनोत्री मार्ग में जो एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है NHAI का, यानी कि बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, 4 धाम हाईवे का। और 4 धाम हाईवे जो 4 धाम माने जाते हैं उत्तराखंड में, मैं अभी उत्तराखंड में ही हूँ, 4 धाम हैं, श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी। और इनके लिए, सबके लिए कि इस प्रकार से बनाई जा रही है सड़कें, जिससे कि वो सीधे सीधे टनल्स और ब्रिजेज यानी कि सुरंगों और पुलों के बीच से होके सीधा अलाइनमेंट लेके चले, जिससे कि समय भी कम हो लगे और जो भूस्खलन से जनित समस्याएं आती हैं वे भी उनको झेलना ना पड़े। तो इस प्रकरण में, इस क्रम में, ये सिलक्यारी जो है, ये धरसू एक स्थान आता है जहाँ से
एक गंगोत्री के लिए उत्तरकाशी होते हुए रूट जाता है और दूसरा रूट जो है वो जाता है यमुनोत्री की ओर, जिसमें ये सिलक्यारी स्थान आता है। अब किस्सा बाबा बौखनाग का भी है। बाबा बौखनाग जो है वहाँ के स्थान देवता माने जाते हैं और स्थान देवता के रूप में जहाँ सुरंग बनाई जा रही थी उसके ऊपर उनका मंदिर बताया जाता है और ये कहा गया कि भाई सुरंग आप बना रहे हैं बाबा बौखनाग की पूंछ से, तो भाई इस पर तो ये बाबा बौखनाग वासुकी के स्वरूप बताए जाते हैं, तो उनकी पूंछ से होकर आप सुरंग निकालेंगे तो समस्या आएगी। लेकिन मुख्य बात ये बताई जाती है कि बाबा बौखनाग का मंदिर जो है वो नवयुगा के जो मैनेजर थे, नवयुगा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी के, उन्होंने उसको नष्ट कर दिया क्योंकि वो सुरंग के काम में कोई समस्या पैदा कर रहा बताता है। और उसके बाद कहते हैं कि भाई बाबा बौखनाग जो रुष्ट हो गए और उन्होंने 41 मजदूरों को अपने अंदर ले लिया। फिर बड़े बड़े उपाय किए गए, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, इम्पोर्टेड मशीन्स लाई गई, हर तरह का उपाय जो आधुनिक उपाय होता है वो सब कर लिया गया। अंत में जो ऑस्ट्रेलियन आए थे आर्नल्ड डिक्स, उन्होंने सबसे पहले बाबा बौखनाग के मंदिर की पुनर्स्थापना करके वहाँ पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करा के और उस पर वहाँ पूजा आरंभ कराई। और पूजा आरंभ कराने के बाद बताते हैं कि भाई धीरे धीरे अड़चनें दूर होती गईं और ये जो विदेशी मशीन थी वो भी फेल हो गई। अंततः जो ऑगर मशीन है वो भी फेल हो गई और उसके बाद फिर जो हाथ से जो खुदाई करने की एक प्रक्रिया है जो हमारे देश में सहस्राब्दियों से, हजारों साल से है और जिसको हमारे बड़े बड़े आजकल मॉडर्न लोग हैं ना, तो एनजीटी ने उसको 2011 में बैन कर दिया था जी। रैट माइनर्स को और रैट माइनिंग को 2011 में बैन कर दिया गया था, लेकिन इन्हीं रैट माइनर्स ने अंततः ये जो सुरंग थी इसके जो बचे हुए जो 10-12 मीटर्स थे उसको, जिसको अनुमान किया जा रहा था कि 3 दिन लगेंगे, उसको 1 दिन में पूरा करके और जो 900 मीटर का पाइप डालना था उस पाइप को उसमें डलवा के और फिर उस पाइप के माध्यम से स्ट्रेचर से सबको धीरे धीरे पुल करके 41 को निकाल लिया गया। और फिर जब इनसे पूछा गया कि भाई क्या है, तुम लोग 17 दिन अंदर बंद रहे, तो 17 दिन में क्या क्या हुआ, तो 17 दिन में बताते हैं कि उनके जो लीडर थे गब्बर सिंह नेगी, तो गब्बर सिंह नेगी जी जो थे उन्होंने सबका हौसला लगातार वहाँ पर कायम रखा, उनके साथ खेल कूद की व्यवस्था की, उनका जो ध्यान जो है वो ना बटे इसकी व्यवस्था की, एक पूरी तरह की जिसको कहते हैं कि एक नेतृत्व क्षमता दिखाई, लीडरशिप स्किल वहाँ पर दिखाई। और जब सबको निकाला जा रहा था तो कहा कि मैं सबसे सीनियर हूँ, मेरे सारे जितने भी जूनियर हैं वो सब निकल जाएंगे, तब मैं अंत में ही आऊँगा। और गब्बर सिंह नेगी जो थे वो अंत में आए। इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं नेतृत्व और इसको कहते हैं अपने में यानी कि स्वयं में आस्था, इसको कहते हैं ईश्वर में आस्था, इसको कहते हैं स्वयं का यानी कि आत्मा का और परमात्मा का जो जुड़ाव है उसका एक जीवंत उदाहरण, उसका एक जीवंत प्रदर्शन। और आने के बाद जब बाहर आए सारे के सारे, उन्होंने सबने, चाहे वो सरकार हो, चाहे और लोग हों, चाहे देश के लोग हों, उनके लिए, सबके लिए उनके मन में केवल कृतज्ञता का भाव था। सबकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, सबको धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, सबके प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। यानी जो हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में जिसको हम कहते हैं ऋण चुकाना, उस ऋण को चुकाने का पूरा उन्होंने भूत ऋण और भूमि ऋण सभी की उन्होंने पालना की, जो कर सकते थे वो किया। लेकिन साथ में हमारे पंचमक्कार भी हैं,
वो पंचमक्कार क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, वो इसमें भी ये ढूंढ रहे हैं कि वो सबकी एक एक जो है वो रैट माइनर्स में और सब में उन्होंने पूरे उसमें से निकाल लिए कि भाई करीब 2000 लोग लगे थे, उसमें सबके उन्होंने जाति ढूंढ ली, उसमें सबके उन्होंने धर्म ढूंढ लिए और ये कह दिया कि हाँ भाई ये तो सेक्युलर ऑपरेशन था। उसमें गब्बर सिंह नेगी का नाम नहीं आया। उसमें जो रैट माइनर्स थे उसमें से 4 कोई मुस्लिम वर्कर्स थे, वो वहाँ एज मुस्लिम वर्कर नहीं गए थे, वो भारतीयों के रूप में लोगों की जान बचाने के लिए गए थे। लेकिन हमारे राजदीप और सागरिका और उनके लगते हुए पूरे इकोसिस्टम में उसमें भी जाति, धर्म और मजहब ढूंढ लिया। और ये वही लोग हैं, इनमें से और भी जो है हमारे एलीट, आपको ऑपरेशन गंगा याद हो, यूक्रेन से आने के बाद में कई सारे लोगों ने कहा अरे भाई हमको जो है वो एयरपोर्ट से घर पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं किया गया, अरे भाई देखो जो है हमको ये कह दिया गया कि तुम जो है वो हमारे ये जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है इसमें तुम ज़मीन पे बैठ जाओ। इस तरह के कृतघ्न लोग भी होते हैं। लेकिन सनातन धर्म है, वो कहता है कि भाई जो तुम्हारे ऋण हैं उनको स्वीकार करो और उनको चुकाओ। उसमें पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मानव ऋण, ये 5 ऋण है। इन 5 ऋणों का इन 5 ऋणों का जो चुकारा करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इन 41 बंधुओं ने कम से कम 5 में से 3-4 ऋणों का तो चुकारा कर दिया, और जिन लोगों ने इनको बचाया उन्होंने मानव ऋण और भूत ऋण इसका भी चुकारा कर दिया। तो ये लोग तो अब सनातन परंपरा के अनुसार अपने अगले उदात्त सोपान की ओर अग्रसर है। लेकिन बाकी लोग किधर जा रहे हैं? जो एनडीएमए के चेयरमैन का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं ना 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 ना, एनडीएमए का चेयरमैन चूंकि प्रधानमंत्री है इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाएगा, ना बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, बाकी सबका लिया जाएगा। राजदीप ने तो कुछ गुड विशेस भेजी होंगी ना, तो ये वो बहुत आवश्यक थी, उसी की वजह से हुआ है। अरे पंच मक्कारो, तुम्हारी मक्कारी जो है अब इतनी जाहिर हो चुकी है कि तुमको सबको जो है इतने गहरे गाड़ा जाएगा कि तुम्हारा कोई नाम लेवा कभी ना बचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।